और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है गुरुग्राम से, जहां पर इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह कि 5 सितारा होटल में बम मिलने की सूचना मिली है। द लीला एम्बियंस होटल में बम मिलने की सूचना से आसपास के इलाके में हड़कंप मच चुका है। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर 5 स्टार होटल द लीला एम्बियंस से यह मामला सामने आया है, जहां पर बम मिलने की सूचना मिली है। ऑपरेटर के पास द लीला होटल में एक कॉल और कॉल पर बम मिलने की सूचना मिली। आपको बता दें, नेशनल हाईवे 8 पर NH 8 पर यह मॉल है और मॉल के ही ठीक पास में लीला होटल है और लीला होटल में बम मिलने की सूचना के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। जी मीडिया संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज पल पल की अपडेट दे रहे हैं। देवेंद्र, इस वक्त की क्या अपडेट है? कॉल को लेकर कोई जानकारी मिल पाई है कि किस नंबर से कॉल आया, या और कोई जानकारी अभी जांच में सामने आई है? कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि किसी ने अफवाह फैला दी हो हड़कंप मचाने के लिए इस तरह से? देखिए, बिल्कुल पहले उसमें यही लगा था कि जिस तरह से कॉल आई है शायद ये कोई अफवाह होगी, किसी शरारती तत्व की ये हरकत हो सकती है। लेकिन जो लैंडलाइन ऑपरेटर है उसने इसकी जानकारी अपने प्रबंधन अधिकारियों को दी और प्रबंधन अधिकारियों को जब इस कॉल पर शक हुआ, इस कॉल को चेक किया गया, तो उसके बाद ये पूरी जानकारी पुलिस को दी गई और फिलहाल मौके पर गुरुग्राम पुलिस पहुंची और पूरे होटल को खाली करा लिया गया सुरक्षा के एहतियात से। हालांकि पहले ये भी लग रहा था कि हो सकता है ये कोई मॉक ड्रिल तो नहीं है, लेकिन अब जिस तरह से जैसे जैसे समय निकला और मौके पर पुलिस पहुंची और बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंचा है, और न केवल बम निरोधक दस्ता बल्कि तमाम जो फायर विभाग के अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचे हैं और पूरे मॉल को सुरक्षा के लिहाज से खाली करा लिया गया है, क्योंकि जिस तरह से सूचना आई और अब उसके बाद बम निरोधक दस्ता और जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं वो सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, ताकि जो सूचना आई थी वो सटीक या ठीक थी। लेकिन फिलहाल पहले चरण में निश्चित तौर पर इस पूरी कॉल को एहतियात बरतते हुए, इसको सही मानते हुए फिलहाल होटल को पूरी तरह से खाली करा लिया। बिल्कुल देवेंद्र, और जो इंफॉर्मेशन आप इस वक्त दे रहे हैं उसकी लाइव तस्वीरें भी जी दिल्ली NCR हरियाणा चैनल पर हम एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। किस तरह से बम मिलने की सूचना के बाद इलाके में हड़कंप मचा है। पूरा द लीला एम्बियंस होटल का स्टाफ बाहर आया हुआ है, जितने भी मेहमान हैं उन्हें खाली करा लिया गया है कमरों से और उन्हें भी बाहर लाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, साथ ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर पहुँच चुकी है, बम निरोधक दस्ता भी यहाँ पर मौजूद है। जैसा कि देवेंद्र बता रहे थे कि शुरू में लग रहा था कि ये कोई अफवाह हो सकती है या ये कोई मॉक ड्रिल का हिस्सा हो सकता है, लेकिन जिस तरह के हालात इस वक्त वहाँ पर नज़र आ रहे हैं, न ये कोई मॉक ड्रिल है और अफवाह की गुंजाइश भी कम ही नज़र आ रही है। अगर वाकई में बम जैसी कोई स्थिति है तो उसके लिए ये क्या तैयारियां वहां पर हो रही है, पुलिस वहां पर मौजूद है। ये द लीला होटल हम आपको दिखा रहे हैं जो कि गुरुग्राम में है, सेक्टर 24 है और दिल्ली और गुरुग्राम की बॉर्डर पर ही स्थित है। देखिए किस तरह से फायर ब्रिगेड की गाड़ी द लीला एम्बियंस होटल में पहुंची हुई है। 5 स्टार होटल है और न केवल गुड़गांव का बल्कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में ही, दिल्ली NCR के पूरे इलाके में द लीला एम्बियंस होटल एक बड़ा होटल है। यहाँ पर आने वाले मेहमानों की न सिर्फ संख्या ज़्यादा होती है बल्कि बड़े बड़े लोग यहाँ पर आकर ठहरते हैं। 5 स्टार होटल इसे कहा जाता है और ऐसे में इतने बड़े होटल में बम मिलने की सूचना वाकई हैरान करने वाली है। देवेंद्र मेरे साथ लगातार बने हुए हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको जी दिल्ली NCR पर दिखा रहे हैं। देवेंद्र, क्या लगता है, पहले कैथल में RDX बम मिलने की सूचना मिली और उसके बाद वहां पर ये IED बम का मिलना अपने आप में हैरान करने वाला था। एक टाइमर बॉम्ब मिला, हम अपने दर्शकों को ये खबर दिखा रहे थे, और हरियाणा के ही गुरुग्राम में अब द लीला एम्बियंस होटल में बम मिलने की सूचना मिल रही है। क्या है ये, आपस में कहीं जुड़े हुए तो नहीं है? देखिए, बिल्कुल लगातार जिस तरह से इस तरह की कॉल आती है, लेकिन लीला होटल की बात की जाए तो यह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं और न केवल मॉल प्रबंधन की तरफ से बल्कि गुरुग्राम पुलिस की बाकायदा एक चौकी भी बाहर है, जिससे सुरक्षा के लिहाज से यहाँ अंदर इस तरह से बम ले जाना, क्योंकि लगातार जो डिटेक्टर्स यहाँ लगे हुए हैं वहाँ से होकर लोगों को गुजरना पड़ता है। सारी जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं। तो इस बीच कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल यही है कि जो कॉल आया कहीं शरारती तत्व की कोई हरकत तो नहीं, लेकिन फिलहाल सुरक्षा के मापदंडों को मद्देनजर रखते हुए ये पूरी